जेठानी की चपाती। नेहा अपने परिवार में सबके साथ खुशी खुशी रहती थी। वो अपनी सास माला, देवरानी पूनम, देवर अंकित और पति मनोज के साथ रहती थी। नेहा एक दिन सुबह सुबह रोटी बना रही होती है, तभी वहाँ उसकी सास आती है। अरे वाह नेहा, क्या रोटी बना रही है। सच में तेरी रोटी में ना अलग ही स्वाद है। तेरी तो रोटी देख कर ही बता दे कि ये नेहा ने बनाई है। क्या माँ जी, आप भी जब देखो मेरी तारीफ करते हो। रोटी ही तो बनाई है, पहाड़ थोड़ी ना धकेल दिया जो इतनी तारीफ कर रही हो मेरी। अरे हम तो सच ही बोल रहे हैं। खुद बता, घर में एक और बहू और उसके हाथ की रोटियां देख ले और अपने हाथ की रोटी देख ले, खुद ही बोलेगी हाँ मेरे से अच्छी तो कोई बनाता ही नहीं। अरे मुझे तो बहुत खुशी है कि तू मेरी बहू है। ठीक है माँ जी, अब इतनी भी तारीफ मत करो, मुझे काम पर भी जाना है। अब आपकी तारीफ से ही पेट भर लूँगी तो खाने में क्या खाऊंगी। नेहा अपनी सास को ये सब बोलकर चुप करवा देती है और सब लोग साथ में बाहर खाना खाने बैठ जाते हैं। अपने भाभी के हाथ की चपाती खाकर अंकित बहुत खुश हो जाता है। वाह भाभी, रोटी कितनी अच्छी बनाई है। 2 रोटी और दे दो ना, मुझे तो और भूख लग रही है रोटी खाकर। चपाती हो तो मेरे भाभी के हाथों वाली हो। क्या देवर जी, अब तक तो माँ जी ही बोल रही थी, अब तुम भी शुरू हो गए। और इतनी तारीफ मत किया करो, घर में दूसरी बहू भी है ना, उसकी कोई तारीफ ना करे तो उसको बुरा नहीं लगेगा। हम तुम्हारी तारीफ किसी को बुरा लगाने के लिए नहीं कहते, बल्कि तुम सच में इतनी अच्छी रोटियां बनाती हो इसलिए कहते हैं। और झूठ तो नहीं कहा। और यही बात खुद पूनम भी जानती है। क्या पूनम, हम सही कह रहे हैं ना? सही में जेठ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो खुद ही सोचती हूँ, काश मैं भी आपकी तरह चपाती बनना जानती। आप कितनी बड़ी और फूली हुई अच्छी सी चपाती बनाती हो। मेरे से तो ना गोल बनती है ना ही अच्छी, जला ही देती हूँ हमेशा। पता नहीं मैं कब आपकी तरह चपाती बनाना सीख पाऊँगी। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम भी सीख जाओगी जल्दी ही ये चपाती बनाना। और ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, जैसे मैं सीखी थी तुम भी सीख जाओगी। अरे रहने देना बहू, जिस इंसान को सीखना हो ना वो अब तक सीख चुका होता। तेरी देवरानी की तरह बहाना नहीं बनाता कि मैं अभी कब सीखूंगी। अरे तू देख खुद को, तूने आज तक किसी से नहीं सीखा। तू तो जब से आई है तब से ऐसी अच्छी रोटियां बनाती है। लेकिन नहीं, इसको तो बस हमेशा बहाने ही बनाने हैं। मैं कब सीखूंगी। माँ जी, आप भी क्या उसे सुना रही है? अरे रोटियां ही तो हैं, अच्छी नहीं बनाती इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कोई काम अच्छा नहीं करती। घर में सबसे अच्छी सब्जी तो पूनम ही बनाती है, तब तो आप उसकी तारीफ नहीं करते। लेकिन चपाती नहीं बना पाती तो आप इतना सुना रही हो। अरे सुनने वाले काम करेगी तो सुनाया ही जाएगा ना। पति के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है, और इसको तो बस पति के जेब का रास्ता चाहिए। पैसे मिल जाए और कुछ नहीं करना। एक तू है, काम भी करती है बाहर और घर में भी इतनी बढ़िया चपाती बना लेती है, फूली हुई अच्छी गोल। लेकिन इससे तो वो तक नहीं हो पाता। अरे कहाँ से ले आए हम इसे अपने घर की बहू बनाकर। माला की बात सुनकर पूनम को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। नेहा को भी अपने काम पर जाने की काफ़ी देर हो रही थी, इसलिए वो इस बात को यहीं छोड़कर अपने जॉब पर चली जाती है। शाम को जब वो अपनी जॉब से आती है तो देखती है कि पूनम अपने कमरे से निकले ही नहीं। तो नेहा उसके कमरे में जाती है। क्या हुआ पूनम? मैंने सुना तुम सुबह से अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकली। अरे तुम अब तक सुबह की बात लेकर बैठी हो क्या? दीदी आप तो जानती हो ना, मैं कितनी कोशिश करती हूँ कि मैं भी आपकी तरह चपाती बना सकूं, लेकिन नहीं होता तो मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन माँ जी कभी मेरी कोशिश नहीं दिखती, उन्हें तो हमेशा मेरी गलती ही दिखती है। आज माँ जी ने मुझे इतना सुना दिया, मुझे सच में बहुत बुरा लगा। अरे तुम माँ जी की बातों को दिल पर मत लो, वो ना बस मुंह से ही सख्त बनती है, लेकिन उनका दिल बहुत ही नरम है। तुम जानती हो ना वो तुम्हें भी कितना मानती है, और गलतियां होने पर हम दोनों को ही तो डांटती है। अरे कोई बात नहीं ना। नहीं दीदी ऐसा नहीं है, माँ जी बस आपको ही मानती है और आपको ही प्यार करती हैं। मैंने देख लिया आज माँ जी ने मुझे इतना कुछ सुना दिया, सच में मेरा दिल बहुत ज़्यादा उदास है। अब देखना मैं भी ना अच्छे से चपाती बनाना सीख कर ही रहूँगी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तुम तो मुझसे भी अच्छी चपाती बनाना सीख जाओगी। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करूँगी।
अब से मैं तुम्हें रोज़ चपाती बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि माँ जी के ये रोज़ रोज़ के ताने तुम्हें देना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, मैं खुद इरिटेट हो चुकी हूँ माँ जी की इस बात से। सच में दीदी, आप मुझे चपाती बनाना सिखाओगी? हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें चपाती बनाना बिल्कुल सिखाऊंगी, और वो भी इतने अच्छे से कि तुम जल्दी ही चपाती बनाना सीख जाओगी। अब नेहा हर रोज़ पूनम को चपाती बनाना सिखाने लगती है, और पूनम भी काफ़ी दिल से चपाती बनाना सीखने की कोशिश करती है। कई दिनों की कोशिश से और नेहा की मेहनत से पूनम को अच्छे से चपाती बनाना आ ही जाता है। एक दिन जब पूनम ने चपाती बनाई तो ये देखकर माला बोल पड़ी, अरे वाह, गोल गोल बड़ी बड़ी फूली हुई चपाती। ये तो पक्का मेरी नेहा बहू ने ही बनाई है, क्योंकि यह चपाती बनाना तो मेरी दूसरी बहू पूनम के पास की बात ही नहीं है। माँ जी, इस बार आप मार खा गई। ये चपाती मैंने नहीं बनाई है, बल्कि आपकी बहू पूनम ने ही बनाई है, जिसको आप कभी कुछ समझती ही नहीं। ये चपाती पूनम ने बनाई है। कितनी अच्छी बनाई है ना, जैसे आपको पसंद है ठीक वैसे ही। क्या? ये पूनम ने बनाई है? लेकिन उसे तो आती ही नहीं, तो ये वो कैसे बना सकती है? माँ जी, आती नहीं है, लेकिन अब आ गई है, क्योंकि आपने जितना उसे सुना दिया तो अब सीख गई। और मैं भी बहुत तंग हो गई थी आपकी बातों से, इसलिए मैंने अपनी देवरानी को चपाती बनाना सिखा ही दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी दोनों बहू इतनी अच्छी चपाती बनाना सीख गई। कोई बात नहीं, चल खाना लगा दे, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। अब पूनम भी चपाती बनाना सीख जाती है, और वो भी रोज़ रोज़ घर में चपाती बनाने लगती है। पूनम के हाथ की चपाती भी घर में सभी को बहुत पसंद आती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद माला की ननद उर्मिला घर में आती है। उर्मिला को देखकर माला कहती है, अरे दीदी आप, अरे आपको आना था तो बता देती, किसी को भेज देती मैं लेने के लिए। आपने तो बताया भी नहीं कि आप आने वाले हैं। अब क्या मुझे अपने भाई के घर में आने के लिए भी किसी को बताने की ज़रूरत पड़ेगी? मेरा मन हुआ तो आ गई मैं तुमसे मिलने। क्या तुम लोगों को मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? अरे दीदी, आप भी ना कैसी बातें कर रही हैं। आपको देखकर तो बहुत खुशी हुई मुझे, बल्कि इतना अच्छा लग रहा है कि अब आपको जाने ही नहीं देंगे कुछ दिनों तक। मैं तो खुद ही मन बनाकर आई हूँ। अब यहाँ पर कुछ दिनों तक रुक के ही जाऊँगी। आखिर मैं भी तो देखूँ, मेरी भाभी मेरी खातिरदारी करना भूल तो नहीं गई। अरे मैं कुछ नहीं भूली, अच्छा हुआ अब आप आ गए। अब देखना, आप मेरी दोनों बहू से मिलकर ना खुश हो जाएंगे। आप जाइए अपने कमरे में आराम कर लीजिए, मैं तब तक खाने की तैयारी करवाती हूँ। माला पूनम को जाकर खाने की तैयारी करने को बोल देती है, और पूनम भी खाने की तैयारी करने लग जाती है और अपनी बुआ सास के लिए खाना बनाने लगती है। शाम को जब सब खाना खाने बैठते हैं तो पूनम सबको खाना परोसती है। बुआ को गोल गोल फूली हुई बड़ी सी चपाती देती है, जिसे देखकर उर्मिला कहती है, ये रोटी किसने बनाई? ये तो काफ़ी अच्छी लग रही है दिखने में। ये मेरी छोटी बहू ने बनाई है, अभी हाल ही में ऐसी रोटी बनाना सीखी है। ऐसी रोटी तो मेरी माँ मुझे बनाकर खिलाया करती थी, और आज इतने टाइम बाद तेरी बहू के हाथ की देख रही हूँ। सच में देखकर ही भूख बढ़ गई। खाकर बताती हूँ कैसी है। उर्मिला चपाती खाने लगती है। वो जैसे ही चपाती खाती है उसे काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, इसलिए वो एक साथ 3-4 चपाती खा जाती है। सबका खाना होने के बाद जब सारे हॉल में बैठते हैं तो उर्मिला अपने गले से बहुत ही कीमती सोने का हार निकालती है और पूनम को पहनाते हुए कहती है, ये मेरी तरफ से बहू, तू सच में इतनी अच्छी चपाती बनाती है, मेरा तो दिल खुश हो गया। आजकल की लड़कियां इतनी अच्छी चपाती बनाना कहाँ जानती हैं। ये देखकर ही मुझे खुशी हो गई, इसलिए ये हार मेरी तरफ से तुझे। ये मैं कैसे ले सकती हूँ बुआ जी? ये तो बहुत ही कीमती लग रहा है। अरे बुआ जी, मैं भी अच्छी चपाती बनाना जानती हूँ। मैंने ही तो पूनम को चपाती बनाना सिखाया है, तो एक हार तो मेरे लिए भी बनता है ना। अरे आती होगी तुझे चपाती बनाना, लेकिन घर को तो पूनम बहू ही संभालती है, और लोगों का पेट भरना बहुत अच्छा काम है, वो भी ऐसे स्वादिष्ट खाने से। सच में बहुत अच्छा किया तूने इतना अच्छा खाना खिलाकर, और ये हार तो मेरी प्यारी बहू पूनम के लिए ही है। देखो ना, बुआ जी इतना कीमती हार मेरी देवरानी को दे रही है, जबकि उसे सिखाया तो मैंने ही था रोटी बनाना। अब तुम ही बताओ, ये हार तो मुझे मिलना चाहिए ना। एक तो मैं घर की बड़ी बहू भी हूँ,
और ऊपर से ये चपाती बनाना मैंने ही तो सिखाया है पूनम को। तो किसने बोला था सिखाने को? अब सिखा दिया तो भूख तो। अपना टैलेंट किसी और को दोगी तो उसका फ़ायदा तो उठाएगी ना। अब आया ना मज़ा। मैंने तो पहले ही बोला था ये सब करना ही नहीं चाहिए था। अब देखो इतना कीमती हार तुम्हारी देवरानी को मिल गया। आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना इतना कीमती हार मेरे हाथ से जाते हुए देखकर। कोई बात नहीं, अब आपको ही मुझे ऐसा हार दिलाना पड़ेगा। नेहा और मनोज दोनों को ही काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत।